बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है, जो एसोसिएटेड है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। एक्सपेंड लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स powers of x by मैक्लॉरिन थ्योरम एज फॉर एज द टर्म इन x3। यानी इस फंक्शन का हमें x की टर्म में एक्सपेंड करना है, x की पावर 3 पावर तक। इसके लिए हमें मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करना है। बाई सब्सटीट्यूटिंग x अपान 1 प्लस एक्स फॉर x डिड्यूस द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस log 1 प्लस एक्स एज फॉर एज द टर्म इन x3। फिर हमें इसी एक्सपेंशन का यूज़ करते हुए x की जगह पर x अपान 1 प्लस एक्स पुट कर देना है, जिससे ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। x पावर 3 तक हमें एक्सपेंशन को फाइंड करना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको y के इक्वल मान लेते हैं, ये फंक्शन y मान लेते हैं, यानी log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स को यहाँ पर, और इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें तो हम यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर कहीं पर लिखा है log a और बेस अगर नहीं लिखा तो आपको मालूम है e होता है, और एंटी लॉग लेने पर ये जो होता है वो e की पावर में पहुँच जाएगा और सिर्फ हमारे पास a बचेगा, क्यों यहाँ से लॉग हट चुका है एंटी लॉग लेने पर। तो यही हम करेंगे, a की जगह पर हमारे पास ये बड़ी सी वैल्यू है, तो यहाँ पर एंटी लॉग लेने पर ये हो जाएगा e की पावर में आ जाएगा y, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। एक्चुअल में हमें मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करना, और जब मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हमें y का के डेरिवेटिव चाहिए होंगे, इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए होंगे, और उसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अगर इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, और अब हम अगर डिफरेंशिएट इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी लिख देते हैं हम यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e की पावर y का e की पावर y हो जाएगी, लेकिन ये x नहीं है, हम तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, हम x मान के किया था इसको, e की बार x का e की बार x होता है, लेकिन x नहीं है, y है, तो y का दोबारा से डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा। 1 जो कि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और इसका जब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इसको x मान के log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1 अपान x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिख देंगे 1 अपान x, यानी 1 माइनस एक्स। लेकिन ये भी x नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा 1 माइनस एक्स का। लेफ्ट हैंड साइड में y, और हम इसको dy और dx को शॉर्ट में y1 लिख दें, यानी y का एक बार डिफरेंशिएशन को y1 से डिनोट किया जाता है, और माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स, और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो 1 का जो कि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिली है, यानी e टू दी पावर y1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपान 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स को तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स को और y1 से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और e की पावर y को हम यहाँ पर ले आएंगे, e की पावर y जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस का y हो जाएगा, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको देखिए y है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और जो भी y1 जिसमें आया है इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। आगे हमें पुट करना होगा x बराबर 0, वहाँ से y की वैल्यू x बराबर 0 पर, y1 की वैल्यू x बराबर 0 पर, इस तरीके हर एक डेरिवेटिव की वैल्यू x बराबर 0 पर हमें चाहिए होगी, क्योंकि हम मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर लें x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने जाना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दें, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, यानी 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख दें, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि जो y1 होता है इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोबारा से तो y2 हो जाता है, इसे y2 से डिनोट किया जाता है, तो ये y2 हो जाएगा। प्लस अब सेकेंड फंक्शन वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 माइनस एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा, और राइट हैंड साइड में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर
माइनस वाई का। ई की पावर माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर माइनस वाई होता है, लेकिन ये जो है दोबारा से इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, क्योंकि ये ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में चूँकि डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, इसको एक्स मान के चले थे। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, इसलिए दोबारा से जिसको एक्स माना था उसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा चेन रूल का यूज़ करते हुए। तो 1 माइनस एक्स वाई टू और प्लस वाई वन, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इजिकल टू ई की पावर माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस बाहर ले लिया, वाई का डिफ्रेंसिएशन वाई वन हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये वाई टू में एक्चुअल में इक्वेशन आ चुका है, यहाँ पर माइनस ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स वाई टू माइनस का वाई वन इजिकल टू, ये वैल्यू माइनस शुरू में लिख लें, वाई वन को भी ई टू द पावर माइनस वाई है, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, और क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाई टू आ गया है। अब बाई 3 तक फाइंड कर लें, क्योंकि पावर 3 तक मांगी जा रही है, तो डेरिवेटिव भी उतना ही होता है जितना बार डिफ्रेंसिएशन किया जाता, जितनी पावर होती है एक्स की। तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट फंक्शन माने इसको, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई वन का वाई टू का करेंगे तो वाई थ्री हो जाएगा, प्लस वाई टू वैसा ही और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब डिफ्रेंशिएशन इसका वाई वन का करेंगे तो वाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, माइनस बाहर ले लीजिए, वैसे फर्स्ट और सेकेंड मानते हुए डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकेंड फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ई की पावर माइनस वाई का प्लस ई की पावर माइनस वाई, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। कुछ स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर डिटेल में बताना होगा। 1 माइनस एक्स बाई 3 और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का बाई 2, और यहाँ पर ब्रैकेट हटा दिया था, चलिए लगा लीजिए, माइनस का बाई 2 इजिकल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बाद में, बाई 1, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन इसका करना है, ई की पावर वाई, इसे एक्स मानते हुए ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स नहीं है ये, इसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और ई की बार माइनस बाई, और बाई वन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं बाई टू से डिनोट किया जाता है, जैसे पहले हम बता चुके हैं। लेकिन हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस एक्स बाई 3 माइनस का ये 2 टाइम्स हो जाएगा वाई टू, और माइनस यहाँ पर वाई वन ई टू द पावर माइनस वाई, और माइनस तो आप बाहर लिख लीजिए, और बाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और प्लस ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई टू। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में तो नो चेंज, इसको जैसा है वैसे लिख दें, राइट एज, और बट हम यहाँ पर डी वाई ओ डी एक्स को वाई वन लिख दें, और इस माइनस को शुरू में लिख दें, और इस वाई वन का वाई वन में इंटू होके वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और प्लस का हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई टू। अब 1 माइनस एक्स वाई थ्री माइनस 2 वाई टू है ये, और ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस का तो हो जाएगा वाई वन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ये माइनस का हो जाएगा, यानी वाई टू को अगर पहले लिख दिया जाए तो ई टू द पावर माइनस वाई। इसे इक्वेशन आप 4 डाल दीजिए, एक्सेट्रा ऐसे हम और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 पावर तक ही मांगा गया, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करना है, तो हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में भी रखना है, 2 में भी रखना है, 3 में भी रखना है, 4 में रखना है, एक्सेट्रा etc। तो यहाँ पर हम जब इक्वेशन नंबर 1 में यानी y की वैल्यू में x बराबर 0 रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी log 1 हो जाएगी, और आपको मालूम ही है कि log 1 की वैल्यू होती है 0, तो log ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस log 1 हो गई, क्योंकि x बराबर हमने यहाँ पर 0 रख दिया है, और log 1 की वैल्यू जैसे अभी हमने बोला कि 0 होती है, तो इस तरीके से ये 0 हो गई, यानी फिर दोबारा से ये log 1 में से 0 माइनस हुआ, log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर y की वैल्यू एट x बराबर 0 पे हमको मिल गई है, जिसे y नॉट बोलते हैं, y की वैल्यू एट 0 पर। अब y1 की वैल्यू को और लिखना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में पुट किया तो लेफ़्ट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स यहाँ पर 0 और y1 की वैल्यू 0 पे मिल जाएगी, और e की पावर माइनस है और y की
की वैल्यू हमें x बराबर 0 पे चाहिए होगी। यहाँ पर देखिए कि 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो हमें अगले पेज पर लिखना हो रहा है, पढ़ रहा है। तो ये y1 की वैल्यू 0 पे मिलेगी। राइट हैंड साइड में है e की पावर माइनस का और फिर y0, और y0 की वैल्यू अभी निकाली है जो कि y0 की वैल्यू 0 के बराबर आई है। आगे भी हम इसे डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि 0 तो हमें याद है। e की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। प्लस माइनस तो 0 से पहले इमैटेरियल होता है तो हटा दीजिए। अब हमें y1 जब मिल गया तो y2 के लिए इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए x बराबर 0। जो लिख तो पहले चुके हैं तो x बराबर 0 बस हमें पुट करके दिखाना है। तो 1 माइनस 0 y2 की वैल्यू एट x बराबर 0, उसके बाद माइनस का y1 था और y1 की वैल्यू भी x बराबर 0 यहाँ पर पुट करी। राइट हैंड साइड में है माइनस का साइन है, y1 है उसकी वैल्यू 0 पर, इंटू e की पावर है, e की पावर है माइनस y, और नहीं यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 पर चाहिए। तो 1 का जब इंटू कर देंगे 1 ही बचा यहाँ पर, तो y2 बचेगा उसकी वैल्यू 0 पर, माइनस y1 की वैल्यू 0 पर अभी फाइंड की थी जो कि 1 के इक्वल है। यहाँ पर भी 1 रख दें और e की पावर जो है वो ये वैल्यू तो 0 आ चुकी है, y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर 0 है। तो y2 की वैल्यू 0 माइनस 1, और यहाँ पर ये e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी माइनस तो पहले लगा हुआ था, माइनस 1 कैंसिल हो के y2 की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। अब हमें y3 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 में आना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए x बराबर 0, बाकी हमें मिलेगा, यानी हमें मिलेगा 1 माइनस 0 y3 की वैल्यू एट x बराबर 0, फिर उसके बाद माइनस 2 टाइम्स है ये y2 एट x बराबर 0, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है माइनस का y1 स्क्वायर राइट हैंड साइड में, y1 की वैल्यू 0 पर इसका स्क्वायर है। उसके बाद है e टू दी पावर माइनस y की जगह पर हमें y0 लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, फिर ये वाला टर्म है माइनस का y2 है, माइनस का y2 और उसकी वैल्यू हमें 0 पर, e की पावर यहाँ पर भी है माइनस का y और इसकी वैल्यू 0 पर, तो हम कॉमन भी ले सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। हमें वैल्यू फाइंड करना y3 की जो हमें मिल जाएगी यहाँ से, तो 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी y3 एट 0 माइनस, और y2 की वैल्यू तो अभी 0 आ चुकी है, ऊपर वो लिख देंगे, y1 की वैल्यू आई थी 1 वो लिख देंगे, ऊपर आई थी वैल्यू e की पावर माइनस, और ये y की वैल्यू एट 0 पे 0 है तो e की पावर माइनस 0 हो गया, माइनस y2 की वैल्यू 0 आई है अभी यहाँ पर, और e की पावर फिर दोबारा से ये y की पावर 0, तो y3 की वैल्यू 0 पर ये पूरा 0 हो चुका है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 0 में किसी का इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, बस इनडिटर्मिनेट फार्म ना हो तब। y3 की वैल्यू 0 पर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से हम और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्सेट्रा लिख दें, लेकिन हम इसको फाइंड अभी नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे तो फार्मूला इनफाइनाइट के लिए है, हमें तो उतना ही करना होगा जितने की टर्म तक कहा गया है। x के बाद 3 टर्म के लिए बोला तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y3 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, बस हमें तीसरे टर्म तो मिल जाएगा। अब हमें मैक्लॉरिन थ्योरम को लिख देना चाहिए, और उसके बाद इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो पुट कर देना चाहिए। तो इसी हम मैक्लॉरिन थ्योरम को लिख देंगे, दी मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम हम लोग जानते हैं होती है y इज इक्वल टू y0 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1, y1 एट x इक्वल टू 0 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, y2 एट x0 प्लस x3 अपान फैक्टोरियल 3, y3 एट x0, क्योंकि हमें 3 पावर तक ही चाहिए तो एंड्स ऑन करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी एक्चुअल वैल्यू रखेंगे। y हमने शुरू में देखिए क्या माना था, जो फंक्शन था हमारा log ऑफ 1 माइनस x, ये फंक्शन था। तो इस फंक्शन की वैल्यू को रखने के बाद हमें y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 y0 की ये वैल्यू 0 आई थी,
प्लस फिर इसके बाद एक्स लिखेंगे अपान फैक्टर वन की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है और y1 की वैल्यू आई थी 1 के इक्वल, वो भी रख दिया हमने। प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टर 2 की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 और इस y2 की वैल्यू 0 के इक्वल आई है, ये टर्म ही 0 हो जाएगी, 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 जो अगले स्टेप में लिख देंगे। प्लस x3 अपान फैक्टोरियल 3, फैक्टर 3 की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 जो अगले स्टेप में रख देंगे हम। और ये y3 की वैल्यू अभी भी निकली है 1 है और 3 पावर तक ही मांगा गया था, इसलिए हमारा ये चूँकि 0 नहीं है इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर तो 0 आ गया था, ये 0 था, तो इसलिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, इतने ही टर्म हमारे लिए काफ़ी है, बता दिया गया है। नहीं तो हम कम से कम 3 टर्म निकालने के लिए और मेहनत करना होती। 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, हमें यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म से ही काम चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया है। तो ये हो गया एक्स और ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, छोड़ दीजिए, ये बचेगा कितना प्लस हम लोग जानते हैं फैक्टर 3 की वैल्यू जो होती है वो 1 इंटू 2 इंटू 3 होती है जो कि 6 के इक्वल होती है। तो 1 ऊपर मान लीजिए, 6 नीचे हो जाएगा, x की पावर 3, ये फैक्टर 3 की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये एक्सपेंशन मांगा गया था वो आ गया। इस तरीके से हमें फर्स्ट रिज़ल्ट तो मिल चुका है और जैसा कि हमसे बोला गया था वो हम करेंगे कि हम x की जगह पर पुट कर देंगे x अपान 1 प्लस एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे दोनों साइड में। तो ये करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x अपान 1 प्लस एक्स इन प्लेस ऑफ x की जगह पर रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, लॉग ऑफ मिलेगा वहाँ पर 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पर x अपान 1 प्लस एक्स पुट कर देंगे। इसी तरीके राइट हैंड साइड में x की जगह पर x अपान 1 प्लस एक्स रख देंगे। फिर 1 अपान 6 है, x की जगह पर हमें रखना है x अपान 1 प्लस एक्स और उसकी पावर 3 है तो वो हम कर देंगे और प्लस एंड सो ऑन। ये भी हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में वर्क करना हमको, राइट हैंड साइड में तो अपनी मर्ज़ी है, आप छोड़ दीजिए या आगे कीजिए क्योंकि ऐसा कुछ प्रूव करने के नहीं बोला गया, हो गया एक्सपेंशन। इसे हमें जो हमें लेके आना है, जो दिखाया गया है कि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, वो लेके आना है। तो लॉग ऑफ यहाँ पर सबसे पहला काम ये एलसीएम ले लेंगे। 1 को 1 अपान 1 कर सकते हैं, 1 और 1 प्लस एक्स का एलसीएम तो 1 प्लस एक्स होगा और 1 प्लस एक्स का जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर माइनस का साइन है यानी 1 का यहाँ इंटू हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स 1 और इस 1 प्लस एक्स का इस वाले 1 में इंटू हो जाएगा और 1 का इस वाले एक्स में इंटू होगा तो ये वैल्यू आ गई। आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन करना, एलसीएम फाइंड करना, इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। और अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि अभी इस ब्रैकेट की पावर नहीं लिखी तो 1 है, अब जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आंसर आपको ना मिले या कभी प्रूव करने को आ जाए उस तरीके से जैसे आपका यूजली आंसर दे रखा होता है, इसलिए हम ये करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर x का क्यूब जो होगा x क्यूब हो जाएगा और इसमें न्यूमरेटर का क्यूब और डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा। लेकिन हम इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी -3 प्लस एंड ऑन करके छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर देखेंगे x प्लस माइनस देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है। अगली स्टेप में ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पर आप एक्सपेंसन रख दें, इसका एक्सपेंसन रख देते हैं। एक्सपेंसन जो होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, बाइनोमियल थ्योरम है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंसन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान फैक्टर 3। इस तरीके से बढ़ते जाते हैं फैक्टर और पावर भी एक्स की एक एक बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट तब होते हैं जब ये वैल्यू जो होती है पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर ना हो के कोई और कोई और वैल्यू होती है, तब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं सीरीज़ में। तो यहाँ पर हमें 2 बार एक्सपेंसन करना होगा, एक तो यहाँ पर करना होगा या हम इसमें देखिए अगर x की जगह पर n की जगह पर -1 रख देंगे तो ये एक्सपेंसन हो जाता है 1 प्लस एक्स की पावर -1, जिसको हमें याद कर लेना चाहिए डायरेक्ट। तो 1 प्लस -1 इंटू एक्स प्लस जहाँ पर भी n नज़र आ रहा है वहाँ पर हम -1 लिखते जा रहे हैं अपन में फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस -1 यहाँ पर फिर -1 -2 अपान फैक्टोरियल 3 और x की पावर यहाँ पर 3 है प्लस एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस फिर देखिए यहाँ -2 और यहाँ पर -1
माइनस माइनस का इंटू प्लस का हो गया और आया कितना 1 इंटू 2 अपान में फैक्टर 2 की वैल्यू भी इंटू इतनी ही होती है 1 इंटू 2 और x का स्क्वायर है। और फिर नेक्स्ट टर्म को अगर लिखेंगे तो ये भी ये लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये 3 बार होगा, -1 -2 माइनस का 3 आ रहा है तो सब तीनों माइनस इंटू करने पर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा और आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और अपान में भी 1 इंटू 2 इंटू 3 क्यों फैक्टर 3 की वैल्यू है होल पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे कोफिशिएंट, यानी सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स फिर प्लस का x अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर पावर जिसकी आ रही है और इसका एक्सपेंसन आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंसन यही एक्सपेंसन है क्योंकि 1 प्लस एक्स बार माइनस 1 का एक्सपेंसन हमने n बराबर 1 रख के इसको फाइंड कर लिया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, हम लिख देते हैं। और हमें 3 टर्म ही चाहिए होंगे क्योंकि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब x का बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर हमें 3 मिल जाएगी, वही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा तो चाहिए नहीं। तो आप लिखना चाहे तो लिख दें लेकिन ज़रूरत नहीं है, प्लस एंड सो ऑन। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का टर्म है, हमारे पास जगह नहीं यहाँ पर तो नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं 1/6 एक्स क्यू भी यहाँ पर बाहर है तो यहाँ तो बस कांस्टेंट भी मिल जाएगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। और कांस्टेंट यानी 1 यानी ज़्यादा हमें टर्म की ज़रूरत नहीं है। इसमें n की जगह पर -3 है। इस फार्मूले का यूज़ करें, सिर्फ हम 2 टर्म ही लिख तो हम 3 देंगे लेकिन हम 2 का यूज़, एक का यूज़ होगा, 2 फिर हम आगे और लिखेंगे। तो फार्मूला क्या था 1 प्लस n की जगह पर 3 है क्योंकि हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स बार n क्या -3 है। फार्मूला क्या होता है 1 प्लस n एक्स प्लस n माइनस, पहले तो n होता है फिर उसके बाद n -1 अपान फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। तो बस हम ये 3 टर्म ही लिख रहे हैं, एंड सो ऑन कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक 1 की ही ज़रूरत है क्योंकि 3 पावर तब मिल जाएगी x का, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतनी ही चाहिए अभी ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू अगर 1 के अपान में है, वैसे तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन जैसे log m/n का फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि log m माइनस का log n हो जाता है। और इसी फार्मूले को अगर हम ऊपर m की जगह पर 1 रख देंगे यानी 1/n कर देंगे तो क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा माइनस log n हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है तो माइनस का log n हो जाएगा। यानी अगर कहीं पर लिखा है log 1/n यानी यही लिख रहे हैं और ये वैल्यू किसकी आई थी माइनस के log n के बराबर आ जाएगी। यानी अगर कहीं पर 1/n में लिखा हो तो आप क्या करें log को ऐसे लिख दें लेकिन माइनस से पहले लग जाएगा। वही यहाँ पर भी है 1/n में ये लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे log लिखने के बाद 1 माइनस, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये आप सिर्फ log इसके साथ लिखेंगे माइनस आ जाएगा शुरू में। यानी हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं माइनस का log ऑफ 1 प्लस एक्स। ये हमने इस फार्मूले का यूज़ कर लिया, बना के दिखा दिया आपको, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपको x को मल्टीप्लाई अंदर के टर्म में कर लेना चाहिए। तो 1 का जब इसमें इंटू होगा तो x मिलेगा, इसमें इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर और x की पावर 4 हो जाएगा। हालांकि कोई टर्म की ज़रूरत 3 टर्म तक हमें ज़रूरत है, बाकी हम छोड़ देंगे। और इस ब्रैकेट को तो अप्लाई कर लीजिए, अगला प्लस का साइन है और यहाँ पर 1/6 को पूरा इसको अंदर ले जाएंगे। हालांकि में सिर्फ एक टर्म है 1/6 एक्स के बाद 3 की ज़रूरत है, बाकी आपसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस माइनस का इंटू माइनस का हो जाएगा, 3 ऊपर है 6 नीचे है, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। बाकी हम टर्म नहीं लिख रहे हैं, इस वाले टर्म को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं और टाइम भी नहीं होगा आपके पास। ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर क्या करना होगा, आप बस 3 टर्म तक छांट लीजिए राइट हैंड साइड में 1 2 3, लेकिन x3 का जो पावर है वो ये कॉमन है तो कोफिशिएंट को यहाँ पर कलेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पर आप माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, बाकी लिख दीजिए। तो जो हमको लेके आना था वो आ चुका है, जो मिलना था आ गया। log यानी log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये लेके आना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर राइट हैंड साइड में हमारे पास है x माइनस का एक्स स्क्वायर। ये तो दोनों एक मतलब इस तरह के यही 2 टर्म हैं। देखिए इस तरह के यानी लाइक टर्म ये 2 हैं और इनमें कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/6 है। जब हम x की बात फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ पे मिलेगा, 1/6 यहाँ पे मिलेगा एक्स क्यू और फिर आप एंड्स ऑन करके छोड़ दीजिए क्योंकि आपको 3 पावर से ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पावर तक ही एक्सपेंसन इसका हमें करना था। तो इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा log ऑफ
यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1/1 करते हुए इसका एलसीएम ले लें। यानी हम अगर एलसीएम लेंगे 6 को, 6 का इधर इंटू हो जाएगा, 1 का वहाँ इंटू हो जाएगा, तो ये 7/6 हो जाएगा। ये काम मैंने रफ पे किया है। अब से फिर पे लास्ट अगली स्टेप्स की और लास्ट स्टेप होनी चाहिए 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस x², और ये ऐड किया तो ये 7/6 आया, और x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन कर दिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।